बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, जो क्लास 9th का सेकंड टर्मिनल का एग्जामिनेशन चल रहा है उसी का मैं आंसर की लेकर के उपस्थित हूँ। ये टर्न ओवर वाला जो आप लोग बार बार बोलते थे कि 2022-23 वाला जो होगा वो वाला बनाइए सर, टर्न ओवर वाला। ये टर्न ओवर वाला 2022-23 वाला क्वेश्चन है। इसी का मैं मैथ भी डालूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। टर्न ओवर बार बार बोलते थे कि टर्न ओवर वाला डालिए सर, टर्न ओवर वाला 2022-23 उसमें लिखा होता था। ये 2022-23 और टर्न ओवर वाला है, यही PTO वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक बहुत नहीं करते हैं, इसलिए लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक सपोर्ट करता है, ठीक है। अपना सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट हो सके तो कमेंट करें। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का किसका SI मात्रक है। न्यूटन जो है किसका SI मात्रक है, ठीक है। तो सही का आंसर हो जाएगा बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो ठीक है, आंसर ए हो गया। यहाँ पर किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, संवेग कहते हैं। 3 नंबर में कह रहा है न्यूटन के गति के कितने नियम थे। न्यूटन के गति के 3 नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। 3 नियम है। लास्ट नियम क्या है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग जो है, संवेग P बराबर क्या होता है, तो संवेग P बराबर होता है mv, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन और दिशा दोनों चीज़ हो, ठीक है, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से होता है। तो बंदूक का त्वरण जो है गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विस्थापन शून्य, यानी ऑप्शन बी। वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या बतलाती है, तो 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, त्वरण बतलाती है, यानी ऑप्शन ए। नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है। जब आप नाव में कूदिएगा तो आपका पीछे नाव ढकेला जाता है, तो ये तृतीय ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर आपको पता ही है F/A होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मैं मैथ का भी कम से कम ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाल दूँ, और आप लोग का ज़्यादा सपोर्ट रहा तो सब्जेक्टिव का भी मैं मैथ का डालूँगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट करें, कमेंट करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का SI मात्रक क्या हो जाएगा, दोबारा का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, ठीक है, Nm स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, इसको न्यूटन मीटर बोलते हैं। तो सही 12 का बी हो गया। 13 का देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, सबको पता है न्यूटन ने, कि सेब एक पेड़ से सेब गिरा, उसी से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है पृथ्वी के केंद्र पर, तो यहाँ शून्य होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है, वाष्पीकरण की गति किस पे निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी पे निर्भर करती है, तापमान पे, आर्द्रता पर, वायु की गति पर। अगला देखते हैं, गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या होगा। तो गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। साथ साथ रहने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो किस में सबसे अधिक होती है, तो ठोस के कणों में, जितना नज़दीक होगा उतना वो ठोस होगा, ठीक है। 20 का देखिए क्या कह रहा है, 20 में वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है। ठोस जो है डायरेक्ट जो है आपका द्रव में बदल जाता है, ये पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान। ठोस जो है
वो किस पे बदलता है, द्रव में। अगर ठोस डायरेक्ट अगर गैस में बदल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको करेंगे गैल्वेनाइजेशन यानी कि उतना। अगला देखते हैं पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या कहलाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ का जो है पांचवा अवस्था क्या है, तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। जैसे ठोस, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य आपका गैस, प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी। अगला देखते हैं पदार्थ के किस गुण के कारण फूलों की सुगंध हम तक पहुंचती है। तो फूलों की गुण जो है हम तक पहुंचती है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही कारण है विसरण के कारण यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, नाइट्रोजन की संयोजकता पूछ रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा नाइट्रोजन की संयोजकता जो है यहाँ पर 3 है यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं बर्फ़ का गलनांक है, यहाँ केल्विन में दिया हुआ है, यहाँ पर डिग्री में नहीं दिया है, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन सेल्सियस में दिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का 273.16 केल्विन शुष्क बर्फ कहलाता है। तो है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ करते हैं। तो यहाँ ठोस लिखना चाहिए, ठोस नहीं लिखा है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला कहा जाता है कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु जो देखिए अगर यहाँ पर पूछता उपधातु तो अलग होता, यह धातु पूछ रहा था। धातु में कौन सा आपको द्रव अवस्था में पाया जाता, तो पारा। तो पारा का आपका संकेत क्या होता है, Hg, ठीक है। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो जिसमें जो वापस अपनी अवस्था में नहीं हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 27 का सही हो जाएगा, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और पानी का जो है ठंडा बर्फ बनना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना अगर क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, इसका शायद सी भी हो सकता है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मोमबत्ती तो कुछ जल करके नीचे गिर जाता है, पिघल जाता है, फिर वो दोबारा उसको जलाया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा के रूप में बदलता है जो वो रासायनिक परिवर्तन है, जो वापस वह मोमबत्ती नहीं बनेगा, पूर्ण रूप से जल जाएगा। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किसके मिश्रण को अलग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा ये स्याही के मिश्रण को अलग किया जाता है। टिंडल का प्रभाव दिखलाता है, तो टिंडल का प्रभाव क्या दिखलाता है, स्टार्च का विलयन। अगला देखते हैं ब्रोमीन कमरे के ताप पर रहता है, तो ब्रोमीन क्या उपधातु और कमरे के ताप पर ये क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है, तो निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विषमांगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा होता है जो लगभग 21% होता है। कोशिका जीवन की आधारभूत क्या है, इकाई है, दहाई है, इनमें से नहीं। तो इकाई हम लोग पढ़े हैं कि इकाई है, कोशिका जो है जीवन की आधारभूत इकाई, यानी कोशिका से ही मानव शरीर का या किसी चीज़ का निर्माण होता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यहाँ सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। लुईन हुक मत मार दीजिएगा, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है पावर हाउस का, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, यहाँ जोड़ी नहीं पूछा था, 46 हो जाएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति बना होता है, किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना था। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, मृदु ऊतक किस प्रकार का ऊतक है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त जो है ये आपका 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। एक चौथा क्या होता है आप कमेंट कीजिए। शरीर में हड्डियों के जोड़ने के कार्य करते हैं, शरीर में हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने, ये रक्त जो है प्रकार यहाँ हो जाएगा A, B, ठीक है, A, B और O, ये 4 प्रकार का रक्त होता है।
रक्त के पार्ट 3 होते हैं। ये 4 प्रकार का रक्त होता है, ए बी और ओ। ठीक है। अगला, शरीर में हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य जो है शरीर में, ये लिगामेंट करता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। 43 का क्या है? वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक जो है ये आपको कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। 44 में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है ये वंश है, यानी ऑप्शन सी। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीव का पहला नाम किस समूह को दिखलाता है? तो आपका 45 का क्या होगा? सी, जीन्स। ठीक है। 46 में देखते हैं, वर्गीकरण का पंच जगत पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? पंच जगत पद्धति जो है ये किसके द्वारा? तो व्हिटेकर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। 47 में क्या कह रहा है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर जो पादप जगत का वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक बीजपत्री का उदाहरण है, एक बीजपत्री जिसमें एक ही बीज होता है। धान जो है एक बीजपत्री, मटर वगैरह में दीजिएगा इसमें 2 बीज रहता है। ठीक है। धान जो है एक बीजपत्री का उदाहरण है। तो आपको 40 ही बनाना, जिस क्वेश्चन में आपको शक लगा उसे छोड़ दीजिए, 40 ही बनाना, 48 में से 40 बनाना। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मैथ का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसा भी चाहिए सबका कमेंट करें। और यही आप टर्न ओवर वाला का आपको आंसर मिलेगा। अगर टर्न ओवर वाला के अलावा आपको उसका भी चाहिए तो उसका भी मिलेगा, लेकिन पहले टर्न ओवर वाला जो ये आप देख रहे हैं 2022-23 इसमें लिखा रहता है, उसमें सिर्फ 2022 लिखा रहता है। ठीक है। तो इसका अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो ये आपको इसका चाहिए तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि हम उसको डाल सकें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार, आप लोग मेहनत करो थोड़ा सा।